अब सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि सीजर आखिर होता क्या है? देखिए, सब उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सीजर को लोग किस किस नाम से बोलते हैं। मिर्गी, चमकी, ये दो सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे लोग आके बोलते हैं कि मुझे चमकी हो रहा है, या बच्चों को या बड़ों को चमकी हो रही है। ब्रेन में ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के कारण होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो बिजली का झटका ब्रेन में आता है, और क्योंकि वहीं दिमाग से ही हाथ पैर में सिग्नल जाते हैं तो चारों हाथ पैर इसमें कांपने लगते हैं, या किसी एक तरफ का हाथ पैर कांपने लगता है। लोग बेहोश हो जाते हैं, पर सीजर वैसे भी होते हैं जिसमें लोग बेहोश नहीं होते हैं, एक ही तरफ सिर्फ हाथ पैर कांपता हो। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले समझ पाएँ कि मिर्गी है क्या, एक, और यदि मिर्गी आ रही हो तब आप उसको जज कर पाएँ कि ये मरीज को मिर्गी आ रही है कि नहीं आ रही है। बार बार जब सीजर आता है किसी को, जो मिर्गी का दौरा लोग पड़ना बोलते हैं, अगर किसी को बार बार ये हो रहा है तो वो किन बीमारियों का लक्षण हो सकता है? देखिए, मिर्गी का दौरा बचपन के यदि कारण से सोचना शुरू करें तो ब्रेन में किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है तभी मिर्गी आ रही है। तब वो प्रॉब्लम जैसे बचपन में बच्चा देर से रोया हो, बच्चे को ब्रेन में बचपन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उसके कारण मिर्गी आ सकती है। एनसीसी का एक कीड़ा होता है जो गंदा पानी, गंदे फल सब्जियों के खाने से होता है, तो वो यदि ब्रेन में गया हो तो उसके कारण कीड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है और मिर्गी के दौरे पड़ सकते। ब्रेन में और अलग जो इन्फेक्शन है, टीवी का इन्फेक्शन हो गया, वायरल इनकेफ्लाइटिस जो ब्रेन का दिमागी बुखार होता है, उसमें मिर्गी आ सकती है। जिन लोगों को सर में चोट लग जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है किसी कारण से, ब्रेन में लकवा की शिकायत होती है, उन लोग को उनके कारण से दौरे पड़ सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में किसी तरह का ट्यूमर यदि हो जाए, कैंसर, उसके कारण मिर्गी की बीमारी हो सकती है। पर इसके अलावा ऑल्दो कि बहुत कम लोगों को होते हैं, लेकिन जेनेटिक भी होते हैं, जीन के अनुसार, अनुवांशिक। सो अनुवांशिक मिर्गी भी होती हैं जिनमें माँ को हो रहा हो, बच्चे को हो रहे हैं, पर वो कम हैं। भारत जैसे देश में ज़्यादातर इन्फेक्शन, चोट, इन्हीं सब चीज़ों के कारण होते हैं। एक अहम सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जो मिर्गी का दौरा आने का खतरा होता है, जो सीजर्स का खतरा होता है, वो किन लोगों को ज़्यादा होता है? देखिए, कुछ चीज़ों को सोच के आपको चलना है कि ये लोग हाई रिस्क पे हैं, ज़्यादा चांस है कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। उसमें ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन में जिनको चोट लगा हो, ब्रेन में जिनको हेमरेज हो रखा हो, ये लोग हमेशा हाई रिस्क पे होते हैं। जो 2-3 बच्चे जिन लोग को हैं, और यदि 1-2 भाई को हो रहा हो, तब उनको जरा सा ज़्यादा चांस होता है कि कहीं कोई जेनेटिक एपिलेप्सी ना हो रहा हो, माने अनुवांशिक वाले नहीं हो रहे, तो उन लोग को हमेशा हाई रिस्क पे रखना है। मिर्गी का दौरा अगर किसी शख्स पर बार बार आ रहा है तो इससे शरीर में और क्या क्या समस्याएं हो सकती है? देखिए, जिन लोग को, बच्चों को जिनको बार बार दौरा आ रहा होता है, उनके ब्रेन का ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पाता है। वो बच्चों में आप देखेंगे कि बिल्कुल वृद्धि जो हो रही है ब्रेन की, वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती है। दूसरी हमें समझना है कि जिस समय दौरा पड़ रहा हो उसके कारण क्या समस्या हो सकती है। इतना जोर से दौरा कुछ लोगों को पड़ता है कि कंधा वहाँ से अपने जगह से हिल जाता है, जीभ कट जाता है। आप अचानक बेहोशी के कारण गिरेंगे तो आपको कहीं पे भी सर में, हाथ में, पैर में चोट लग सकता है, दांत टूट सकता है। तो ये एक हुआ कि जो आपको अचानक दौरा पड़ा, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको दौरा पड़ गया, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकता है कि जीवन को भी खतरा है। दूसरा क्या है कि जो दौरा पड़ रहा हो जिस समय भी, उस समय कुछ मरीज के रिश्तेदार इस तरह का काम कर देते हैं जिसके कारण खतरा होता है। जैसे मुंह में उंगली डालने लग जाएंगे तो रिश्तेदार की ही उंगली कटने का चांस होता है। चम्मच डालने लग जाते हैं या लोहे की कोई चीज़ डाल के मुंह खोलना चाहते हैं तो दांत टूटने का चांस होता है। नाक बंद करने की कोशिश और मुंह बंद करने की कोशिश लोग करने लगते हैं मिर्गी के समय, उससे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने से भी ब्रेन को डैमेज हो सकता है दौरा के समय। एक अहम सवाल जो इस वीडियो में पूछना ये ज़रूरी हो गया है कि जैसे आपने अभी खुद बताया कि मिर्गी का दौरा आने पर लोग किस किस तरीके की चीज़ें करने लगते हैं, तो एक व्यक्ति को या उसके परिजनों को कब ये समझ लेना चाहिए कि डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है?
बिल्कुल, मिर्गी में तो यदि आपको कभी भी एक बार भी मिर्गी आई तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है उसी समय। इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल जाएं, परसों जाएं, क्योंकि एक मिर्गी आके थोड़ी देर में रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर में बहुत हाई चांस है कि फिर दोबारा मिर्गी आनी शुरू हो जाए। तो इसलिए आपको जब भी मिर्गी आई तो आपको तुरंत उस समय दौरे के डॉक्टर के पास या कोई भी अगल बगल के हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर के लिए लेके जाना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि इससे बचाव किस तरीके से हो सकता है? मैडम, मिर्गी से प्रिवेंटिव और ऐसे जो लोग मिर्गी के मरीज हो गए हैं उनका, दोनों का बचाव अलग अलग है। जो मिर्गी के मरीज हो गए हैं उनमें कोई उपाय नहीं है दवाई लेने के सिवा। आपको दवा लेनी पड़ेगी। दवा एक डोज भी आप मिस करेंगे तो आपको मिर्गी आने का चांस रहेगा। वैसे जो हम जैसे नॉर्मल सभी लोगों के लिए अप्लाई होता है, वो इन्फेक्शन से बचें, गंदा पानी से बचें, साफ सलाद लें, साफ सब्जियां खाएं, किसी तरह का सर के चोट से बचें तो आप हेलमेट लगा के चलें, बाइक पे जब भी चलते हो हेलमेट लगाएं, सुरक्षा नियमों का पालन करें, किसी भी तरह के एक्सीडेंट या सर के चोट से बचें। और छोटे बच्चों में, खास करके जो जन्म लेते हुए बच्चे जिस समय होते हैं, उनको किसी भी तरह के ऑक्सीजन के कमी से बचाएं। तो डिलीवरी जो होती है वो हॉस्पिटल डिलीवरी हो, प्रॉपर अंडर गायनेकोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके देख रेख में यह डिलीवरी हो, ताकि बच्चे को जन्म के समय ऑक्सीजन के कमी से बचाया जा सके।